नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद की 148वीं जगन्नाथ रथ यात्रा की। और इस बार ना यात्रा से ज्यादा चर्चा एक हाथी की हुई। वो अचानक बेकाबू हो गया था। हाँ, उसका वीडियो भी वायरल हुआ काफी। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इस पूरी घटना का ब्यौरा देती है। तो आज हम इसी पर थोड़ा गहराई से बात करेंगे कि भाई असल में हुआ क्या था और ये इतना वायरल क्यों हो गया। फिर इस पर लोगों ने क्या कहा, क्या प्रतिक्रियाएं आई। हाँ, ये समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यात्रा में कुल 18 हाथी थे। जी। और जब जुलूस खाड़िया इलाके में, वो देसाई नी पोल है वहां, उसके पास पहुंचा तो तेज डीजे म्यूजिक था, भीड़ का शोर। हाँ, काफी शोर होता है ऐसे मौकों पर। बिल्कुल। तो उसी शोर से एक नर हाथी, उसका नाम तो शायद नहीं पता चला है। नहीं, नाम का जिक्र नहीं है। हाँ, तो वो नर हाथी उत्तेजित हो गया और फिर अचानक से उसने बैरिकेड तोड़ दिया और पास में ही एक संकरी सी गली थी, उसमें घुस गया। बाप रे। जाहिर है एकदम अफरा तफरी मच गई, भगदड़ जैसी। सुनने में आया कि एक दो दर्शक घायल भी हुए, मामूली तौर पर। हाँ, ये तो होना ही था। लेकिन देखिए, यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि एक्शन कितनी तेजी से लिया गया। अच्छा। हाँ, मतलब पास ही में 2 मादा हाथी भी चल रही थीं, तो उनके महावतों ने फौरन स्थिति को समझा और उन्होंने नर हाथी को शांत करने के लिए हाथियों का जो अपना एक नेचुरल सोशल बिहेवियर होता है उसका इस्तेमाल किया। ओहो, मतलब दूसरे हाथियों की मदद ली उसे काबू में करने के लिए। ये तो बड़ी समझदारी वाली बात है। बिल्कुल। क्या इन महावतों को ऐसी स्थितियों के लिए कोई खास ट्रेनिंग मिलती है? मतलब अचानक कुछ हो जाए तो? देखिए, महावत अनुभवी तो होते ही हैं, वो हाथियों के बर्ताव को खूब समझते हैं। लेकिन इसके अलावा भी प्रशासन ने भी तैयारी कर रखी थी। मतलब सिर्फ महावतों के भरोसे नहीं थे। बाद में फिर हाथी को ट्रैंकुलाइज किया गया, बेहोश करके, और फिर उन 2 मादा हाथियों के साथ ही उसे जुलूस से सुरक्षित बाहर निकाला गया। अच्छा, ट्रैंकुलाइज भी करना पड़ा। जी। और ये जानना जरूरी है कि ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं था। कांकरिया चिड़ियाघर, वन विभाग, वेटरनरी डॉक्टर, इनकी 3 टीमें ट्रैंकुलाइजर गन के साथ पहले से ही रास्ते पर तैनात थीं। अरे वाह। हाँ, ये पूरी प्लानिंग का हिस्सा था। मतलब तैयारी तो पूरी थी और सुरक्षा के इंतजाम भी, जैसा आपने कहा, काफी जबरदस्त थे। 23,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, ड्रोन भी थे, भीड़ की निगरानी के लिए एआई सिस्टम। हाँ, एआई भी। और सैकड़ों कैमरे, ये पूरा 16 किलोमीटर का रास्ता सब निगरानी में था। बिल्कुल, ये सुरक्षा इंतजाम यही बताते हैं कि आयोजक हों या प्रशासन, वो इतने बड़े आयोजन के जोखमों को समझते थे। लाखों लोगों की भीड़ होती है और साथ में इतने सारे जानवर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ बिल्कुल। और फिर वीडियो वायरल होने की बात, उसमें वो ड्रामा था पूरा। हाथी बैरिकेड तोड़ रहा है, लोग भाग रहे हैं, वो संकरी गली वाला सीन, इसी ने सबका ध्यान खींचा। हाँ, वो विजुअल्स काफी स्ट्रांग थे। और फिर बाद में जब वो वाले दृश्य आए जिसमें दूसरे हाथी उसे शांत कर रहे हैं, उसे बाहर ले जा रहे हैं, तो कहानी जैसे पूरी हो गई। और इसी वजह से इसी नाटकीयता ने ऑनलाइन बहस छेड़ दी। किस बारे में? इसी बारे में कि क्या इतने बड़े धार्मिक आयोजनों में जानवरों का इस्तेमाल करना ठीक है, कितना सुरक्षित है। ये घटना दिखाती है कि कैसे सदियों पुरानी परंपराएं जब आज के शहरी माहौल और सोशल मीडिया के दबाव में आती हैं तो नए अप्रत्याशित जोखिम पैदा हो सकते हैं। सही कहा आपने। और अहमदाबाद की रथ यात्रा तो वैसे भी बहुत बड़ी है। पुरी और कोलकाता के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा मानी जाती है। ये एक बहुत गहरी पारंपरिक प्रथा है। रथ होते हैं, सजे धजे हाथी, ट्रक, भजन मंडलियां, अखाड़े शहर की सड़कों से गुजरते हैं कई किलोमीटर तक। जी हाँ, और राजस्थान से हाथियों को लाने की जो परंपरा है वो भी इसी का एक अहम हिस्सा है। तो ये जो घटना हुई ना, ये असल में उसी पुरानी परंपरा और आज की जो पब्लिक सेफ्टी की ज़रूरतें हैं उनके बीच का तनाव दिखाती है। इसने फिर से इस बात पर ध्यान खींचा है कि भाई जब भीड़ वाले उत्सवों में जानवरों को शामिल करते हैं तो और बेहतर मैनेजमेंट और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत है। तो मतलब संक्षेप में कहें तो एक हाथी का कुछ पलों के लिए आपा खोना एक वायरल मुद्दा बन गया। इसने हमें एक तरफ तो पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं की जो गहरी भावनाएं जुड़ी हैं वो दिखाया, और दूसरी तरफ भीड़ के बीच इतने ताकतवर जानवरों को मैनेज करने की जो असलियत है, जो चुनौतियां हैं, वो भी सामने ला दी। बिल्कुल सही कहा। और जो तुरंत एक्शन हुआ, जो बचाव कार्य हुआ, वो सुनियोजित था। उसने ये सुनिश्चित किया कि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो और यात्रा भी चलती रहे। लेकिन हाँ, ये घटना एक केस स्टडी की तरह है। ये दिखाती है कि परंपरा और आज की सुरक्षा चिंताएं, इनके बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी है और कितना मुश्किल भी।
सही बात है। और यहीं से ये सवाल उठता है फिर कि भविष्य के लिए क्या सबक है। परंपराओं का सम्मान तो करना है, लेकिन ऐसे बड़े आयोजनों में जानवरों और इंसानों दोनों की सुरक्षा कैसे पक्की की जाए, इसका सबसे सही तरीका क्या हो सकता है? क्या हम इन परंपराओं को निभाने के तरीकों में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे आने वाले समय में? ये सोचने वाली बात है।